हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे बच्चों, और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने 3 टाइप के केमिकल बॉन्डिंग देख लेते हैं, sp sp2 sp3। और उसके बाद में मैंने एक लेक्चर पेन पेपर के थ्रू लिया था, इसमें sp3d और sp3d2 की बात भी कर ली थी, है ना। जिन भी स्टूडेंट्स को लेक्चर थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं शॉर्ट रिविजन करा रहा हूँ उसका। उसके बाद में हम लोग sp3d3 की बात करेंगे और किस तरीके से इनको काउंट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो था हमारा sp था वो कंप्लीट हो चुका है, sp2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, sp3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। sp3d के अंदर क्या होगा, एक s होगा, px होगा, py होगा, pz होगा और dz स्क्वायर। ये 5 प्योर ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 5 क्या होंगे बेटा, प्योर ऑर्बिटल्स होंगे। और ये प्योर ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। ये रिवीजन करा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इंटरमिक्सिंग करेंगे और 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आएंगे। और ये 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनका जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। और उसके लिए हम लोगों ने सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया था PCl5 का, ठीक है। क्यों? क्योंकि PCl5 में फॉस्फोरस जो है इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d यहां पर होता है खाली। तो यहां पर जो s है इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, डेट मीन्स पेड इलेक्ट्रॉन है। p में यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, और d में यहां पर कुछ भी नहीं है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट रहेगी इसकी, उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के चला जाएगा डी में। तो मतलब एस में 1 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड, और ये डी में 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ये है हमारे पास में प्योर ऑर्बिटल जिनकी मैं बात कर रहा था। एक एस, 3 पी के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और एक डी का डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो sp3 में जो डी होता है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, sp3 में जो डी होता है वो डी जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्यों डी जेड स्क्वायर होता है? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन सब लोग लेके आएंगे वो अलोंग एक्सिस लेके आएंगे। और मैंने आपको जो है डी जेड के जो इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे वो जो डी जेड स्क्वायर है वो अलोंग एक्सिस से लेके आएंगे। हाँ, अलोंग एक्सिस इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, है ना। तो अलोंग एक्सिस इलेक्ट्रॉन कहां कहां होते हैं, डी के अंदर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, 5 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और वो उनका शेप किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इस तरीके के 5 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आएंगे। और ये 5 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के जो आएंगे, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंजमेंट करें कि इनका रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो उसके लिए ये जो फॉस्फोरस है, ये इस तरीके से क्लोरीन, इस तरीके से क्लोरीन, इस तरीके से क्लोरीन, और जो क्लोरीन एक यहां पर रहेगा और एक क्लोरीन यहां पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे। ये अरेंज कर लिया। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है कि ये एक तो बन गया यहां पर ट्रायंगल। देखो अब ये ट्रायंगल जो है ना बेटा, ये प्लेन में बना है, बिल्कुल ऐसे, है ना। ये प्लेन में ट्रायंगल है, बीच में फॉस्फोरस रखा हुआ है, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, ठीक है, बिल्कुल प्लेन में ऐसे कैसे। अब जो 2 क्लोरीन बने, एक तो क्लोरीन जो है ऊपर की तरफ बना है और एक क्लोरीन नीचे की तरफ बना है ना। तो आपने पिरामिड देखा होगा, पिरामिड न्यू होते हैं ऐसे करके, नीचे एक ट्रायंगल होता है और उस पर ऊपर की तरफ पिरामिड बना होता है। तो ये पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये 2 पिरामिड है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात ये होती है कि यहां पर 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। ये जो दोनों क्लोरीन के जो बॉन्ड बन रहे हैं इनको बोलते हैं एक्सल बॉन्ड, और ये जो क्लोरीन के जो प्लेन वाले जो बॉन्ड है बेटा, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सल बॉन्ड और दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड। जब ये एक्सल बॉन्ड इस तरीके से प्लेन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये प्लेन के बॉन्ड है क्लोरीन और ये प्लेन के ऊपर, तो प्लेन के ऊपर और क्लोरीन के साथ बीच में एंगल कितना बनेगा, यहां पर 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री।
और ये जो आपस में तीन है जो ट्राइंगल बना रहे हैं, तो आपको पता है ट्राइंगल में अगर बीच में कोई एलिमेंट रख देगा यहाँ पर जो बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। मतलब आप 360 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये 120 आएगा। ठीक है, तो 120 मतलब दो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एक एक्सल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे दो तरह के होंगे और दो तरह के बॉन्ड होंगे, एक्सल और इक्वेटोरियल बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। ठीक है, जो एक्सल बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो PCl5 है उसको अगर मैं गर्म करूं तो यहां पर PCl3 प्लस Cl2 में ये टूटता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहां पर ज्यादा है ना। तो स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, कम होगी। जो जितना ज्यादा लंबा होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, धीरे धीरे नाभिक से मतलब न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, कम उसका क्या स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, मतलब आसानी से टूट सकता है। तो ये आसानी से टूट गए दो क्लोरीन, बाकी PCl3। तो PCl5 को जब गर्म करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है। इसका रीजन यही है कि यहां पर जो एक्सल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। क्लियर। चलो ये तो sp3d था। इसके बाद में जो अगला है हमारा वो है sp3d2। sp3d2 इसमें एक s होगा, एक px py pz, ये भी रिवीजन का पार्ट है ना sp3d2 भी, प्लस dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मतलब यहां पर 1 3 और 2 मतलब 6 टोटल 6 प्योर ऑर्बिटल्स हैं जो क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। और इंटरमिक्सिंग के बाद में वो 6 नए 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। और इसका एग्जांपल लिया था हम लोगों ने SF6। तो जो SF6 है उसमें सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर 16 है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा वो ये रखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3s2 3p4 3d0। ग्राउंड स्टेट में इसको छोड़ के अगर हम लोग इसकी बात करें, ग्राउंड स्टेट में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, और D खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, यह है ग्राउंड स्टेट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जंप मार के उधर जाएंगे बाय गेटिंग द एक्साइटेशन एनर्जी, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप मारे कहां जाएंगे, इधर आगे जाएंगे। तो ये हो जाएगा अनपेयर्ड, ये इसमें भी जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो भी हो जाएगा अनपेयर्ड, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां घुस जाएंगे, इधर डी में घुस जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर ये हो गए, एक S 3p और 2 d dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बच्चों, ये हम लोगों ने बात कर ली। तो यहां पर 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आएंगे इस तरीके से। जिनकी एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन सब जो है एक जैसा रहेगा। ये अपने आप को किस तरीके से अरेंज करें कि इनका जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये उसके लिए ये अपने आप को एक इस टाइप की ज्योमेट्री में कि इनका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ज्योमेट्री इनके पास में रहेगी 6 बॉन्ड लेंथ बनाने के लिए ऑक्टाहेड्रल। ठीक, इसको जब आप मिलाओगे तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप में आ जाएगा। इसको इससे मिला लेना, इसको इससे मिला लेना, इसको इससे मिला लेना, इसको इससे मिला लेना, तो ये एक तरीके से ऑक्टाहेड्रल शेप में आ जाएगा। मैं बना नहीं रहा हूं, है ना। इसको ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर है। देखो ये स्क्वायर, एक प्लेन में मैंने स्क्वायर बना दिया इस तरीके से।
बीच में सल्फर रखा हुआ है सेंट्रल एटम, ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन, नीचे की तरफ एक फ्लोरीन। तो मतलब वो इस तरीके से इनके साथ में पिरामिड बनाएगा और नीचे की तरफ भी एक पिरामिड बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर, और दो पिरामिड बना रहा है इसलिए हम लोग बोलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। यहां पर भी दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सल इक्वेटोरियल, लेकिन दोनों की बॉन्ड लेंथ जो होती है सेम होती है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, लगभग सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इसका और इसके बीच में 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि एक प्लेन के बाहर जा रहा है, एक प्लेन पे, और इन चारों के बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो भी 90 डिग्री आएगा। क्यों 90 डिग्री आएगा? आप 360 को 4 से डिवाइड कर दो तो 90 आएगा, है ना। टोटल मिला के 360 होगा ये, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है। और वैसे भी अगर मैं एक प्लेन बनाऊं, इधर की साइड एक बॉन्ड लिखूं, इधर की साइड एक बॉन्ड लिखूं, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो एक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपिरामिडल दोनों जो बॉन्ड एंगल रहेंगे वो 90 डिग्री के रहेंगे। ठीक है, ये है SF6। अब इसके बाद में हम लोग जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, वो है sp3d3। sp3d3। तो बच्चों जो sp3d3 है उसमें एक s होगा बच्चों, 3 p होंगे, px py pz प्लस dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर तो होगा, साथ में dxy भी होगा। ठीक है, साथ में एक dxy भी होगा। क्लियर? देखो टोटल मिलाकर यहां पर 7 प्योर ऑर्बिटल्स है, 7 प्योर ऑर्बिटल्स हैं। ये इंटरमिक्सिंग करेंगे और 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल के देंगे। और ये 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आपके पास में आएंगे, ये अपने आप को कैसे अरेंज करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास में IF7, IF7 है ना। अब IF7 में क्या होगा, कैसे होगा, देखो बच्चों। IF7 तो यहां पर जो आयोडीन है उसके आउटरमोस्ट सेल में 5s2 5p5 और 5d0 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट याद करना आप इसको, 5s2 5p5 5d0। यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आपको पता है कि यहां पर जो p होता है उसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, अब आयोडीन ले लो, और d पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो एक ग्राउंड स्टेट में खाली पड़ा हुआ है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये दोनों तीनों इलेक्ट्रॉन जो पेड है ये क्या करेंगे, जंप मारकर डी में चले जाएंगे। कौन से डी में चले जाएंगे, 5d में चले जाएंगे। तो ये अनपेड हुआ, ये अनपेड हुआ, ये अनपेड हुआ, ये तो अनपेड ही था। टोटल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन इधर जंप मार के चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब 7 प्योर ऑर्बिटल्स आ गए यहाँ पे जो इंटरमिक्सिंग करेंगे आपस में, और 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना के देंगे। ठीक है, 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल के देंगे। अब ये जो 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ये अपने आप को कैसे अरेंज करें, या अपने आप को ऐसे अरेंज करें कि रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि IF F F F F F मतलब मैं क्या बना लूं यहां पर, एक तो पेंटागोनल बना लूं, एक तो क्या बना लूं, पेंटागोनल बना लूं। एक प्लेन में पेंटागोनल बना लिया, और प्लेन में पेंटागोनल जो बनाया, फिर उसके ऊपर एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ और एक फ्लोरीन नीचे की तरफ। इसका मतलब 2 पिरामिड भी बन गए, पेंटागोनल भी बन गया। तो इसका जो नाम आएगा आपके पास में वो आएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल।
पेंटागोनल बायपिरामिडल जिसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो ये है, ये वाला रहेगा 90 डिग्री। लेकिन ये सारे के सारे जो एक ही प्लेन में हैं, इनको अगर आप 360 से डिवाइड करो, किसको, 5 को, 360 को 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल निकल के आएगा आपके पास में वो आएगा 72 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे, एक 90 डिग्री और दूसरा 72 डिग्री। ठीक है, क्लियर बच्चों? ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो रहेगा हमारा पेंटागोनल बायपिरामिडल रहेगा। इसका एग्जांपल है IF7, तो ये sp3d3। अब हम लोग चलते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। किसकी कैलकुलेशन करते हैं? हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। अलग अलग मेथड है ना, 3 तरह के मेथड है। एक में हम लोग सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर काउंट करके कर सकते हैं, एक में फॉर्मूला है, और तीसरे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज देखनी है। एक चीज हमें क्या देखनी है, जैसे अगर आपके पास में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ एक, आपके पास में CO2 है ना, आपके पास में क्या है, CO2, ये कार्बन होता है, और इसका अगर लुईस स्ट्रक्चर में जानता हूं तो ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें यहां पर नॉर्मल बात करूं तो ये एक सिग्मा बॉन्ड यहां होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां होगा, एक पाई बॉन्ड यहां होगा, एक पाई बॉन्ड यहां होगा। अगर एक जैसी बॉन्ड स्ट्रेंथ मुझे यहां पर निकालनी है तो कार्बन का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। और कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे निकाले, कार्बन